जतननो खुलुमबायखे आं नरनि तिप्रासा YTF स्टेट सेक्रेटारि तपन देबबर्मा जों जे ग्रेटिटि प्लेमा यासाक जों जद सारा तिप्रासा रक जद सिक्ला रक थांचाखाय जों बुबाग्रानि इमांनो मुक्ता खायनाय जोंनि जबा दंनाय बे सं आबागै जों जत्त मनो किसा क्लिप मानाहा भिडिअ ननो फुंना बागै जों ग्रेटिटि प्लेमा तामुनां आबागै जों बुबाग्रानि इमांनो मुक्ता खायनाय बागै जों ग्रेटिटि प्लेमा यासाक जों भइस अफ ग्रेटिटि प्लेमा जों खायथांनाय मुभ खायथांनाय मुभमेन्ट खायथांनाय जिन तिप्रासा जों फियगनाय जतना हामबाय ते खुलुमबायखे नरक नायनायदि ते मो कमेन्ट खायदि साबस्क्राइब खायदि लाइक खायदि जों शेयर खायदि हामबाय जतननो खुलुमबायखे। क्या भारत में एक नया राज्य ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनने वाला है? आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं नया राज्य बनाने की मांग भारत के किस हिस्से में हो रही है और आखिर क्यों। जनरल नॉलेज का हमेशा सवाल रहता है कि भारत का वो कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। जवाब है त्रिपुरा। इसी त्रिपुरा राज्य में मांग हो रही है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड बनाने की। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड के बारे में बताने से पहले आपको शॉर्ट में त्रिपुरा राज्य के इतिहास के बारे में बता देते हैं। त्रिपुरा का प्राचीन इतिहास रहा है दोस्तों। यहाँ की जनजातियां संस्कृति अद्भुत है। माना जाता है कि बहुत पहले इसे किरत देश के नाम से जाना जाता था। महाभारत और पुराणों में भी त्रिपुरा का उल्लेख मिलता है। राजा त्रिपुर जो भवरू का वंशज था, जिसे धृतराष्ट्र का समकालीन माना जाता है, के नाम पर इस राज्य का नाम त्रिपुरा पड़ा। एक और मान्यता यह है कि राधा कृष्णपुर में स्थित देवी त्रिपुर सुंदरी मंदिर के नाम पर त्रिपुरा पड़ा। त्रिपुरा का प्रारंभिक इतिहास रहस्यों में डूबा हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे मिथक और कहानियां जुड़ी हुई हैं। त्रिपुरा के इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत राजमाला में कहा गया है कि त्रिपुरा का शासक चंद्रवंश का था, जिसका वंश राजपूत क्षत्रियों से जुड़ा हुआ था। मध्यकालीन आधुनिक इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि त्रिपुरा की स्थापना 14वीं शताब्दी में माणिक्य नामक इंडो मंगोलियन आदिवासी मुखिया ने की थी। इसके बाद यहाँ मुगलों ने राज किया। मुगलों के समय त्रिपुरा का नाम बदलकर रोशनाबाद कर दिया गया। 1808 में मुगलों को अंग्रेजों ने हरा दिया, जिसके बाद यहाँ पर राजा ब्रिटिश शासन की देखरेख में राजकाज संभालने लगे। अंग्रेजों के सुझाव में ही यहाँ के महाराजा ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला बना दी। त्रिपुरा की रियासत के अंतिम शासक किरीट विक्रम किशोर माणिक्य बहादुर देव वर्मा थे, जिन्होंने 1947 से 49 तक अगरतला पर शासन किया था। भारत की आजादी बाद 15 अक्टूबर 1949 को त्रिपुरा की रियासत को भारत में विलय किया गया। 1 जुलाई 1963 को त्रिपुरा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और इसके बाद 21 जनवरी 1972 ईस्वी को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। भारत के नॉर्थ ईस्ट के 7 राज्यों में त्रिपुरा भी शामिल है। ये भारत का तीसरा छोटा राज्य है। त्रिपुरा की कुल आबादी करीब 40 लाख है। उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में ये राज्य बांग्लादेश की सीमा से घिरा हुआ है। ये राज्य पहले जनजातीय बहुल हुआ करता था और यहाँ की मुख्य भाषा कोक बोरोक हुआ करती थी, लेकिन समय के साथ यहाँ पर बंगाली भाषा बोलने वालों की संख्या बढ़ती गई। त्रिपुरा में त्रिपुरा लैंड राज्य की मांग का मुख्य कारण छिपा है ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में स्वायत्त जिला परिषद यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना की गई है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की स्थापना आदिवासी कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए की गई थी। इन 4 राज्यों में कुल 10 एडीसी हैं। त्रिपुरा में भी एक एडीसी है। एडीसी के पास किसी राज्य के अंदर अपने अधिकार क्षेत्र के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, जिनमें भूमि, जंगल, खेती, विरासत, आदिवासियों के स्वदेशी रीति रिवाजों और परंपराओं से जुड़ा कानून शामिल है। साथ ही लैंड टैक्स और कुछ टैक्स लेने का भी अधिकार है। एडीसी को आदिवासियों से जुड़े मामले पर कोड बनाने का भी अधिकार है। त्रिपुरा के 68% क्षेत्रों को ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में शामिल किया गया है। सबसे पहले त्रिपुरा लैंड की मांग 2009 में उठी थी। तब ये मांग इंडिजिनस पीपल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने उठाई थी। आईपीएफटी द्वारा ये मांग त्रिपुरा की इंडिजिनस नेशनल पार्टी से अलग होने के बाद उठाई गई थी। त्रिपुरा की ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी त्रिपुरा मोथा की एंट्री होती है। इस पार्टी ने त्रिपुरा लैंड की मांग को बढ़ाकर ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग में बदल दिया। त्रिपुरा लैंड की मांग में पहले सिर्फ त्रिपुरा ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का एक क्षेत्र शामिल था, लेकिन नई राजनीतिक पार्टी त्रिपुरा मोथा ने ग्रेटर त्रिपुरा लैंड में एडीसी के अलावा जनजातीय आबादी वाले करीब 36 गांव को शामिल किया, जिसमें 20 से 36% जनजातीय आबादी है। ग्रेटर त्रिपुरा लैंड की मांग को तब ऑक्सीजन मिल जाता है जब 2001 में त्रिपुरा के ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के चुनाव में इस मांग के लिए आवाज उठाने वाली पार्टी को
वहां के चुनाव में 28 में से 18 सीटों पर जीत मिल जाती है। यही कारण है कि त्रिपुरा के 2023 के विधानसभा चुनाव में भी त्रिपुरा मोथा पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 के तहत त्रिपुरा की 19 स्थानीय जनजातियों के लिए एक नया राज्य बनाने की मांग को शामिल किया। आखिर त्रिपुरा में ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग क्यों हो रही है, इसके पीछे के कारण को समझते हैं। ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग का सबसे प्रमुख कारण है यहाँ की तेजी से बदलती हुई डेमोग्राफी। त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट के उन राज्यों में शामिल है जहाँ पर भारी संख्या में मूल निवासियों की आबादी में बदलाव हुआ है। 1881 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार त्रिपुरा की 19 जनजातीय आबादी की संख्या वहां की कुल आबादी में 63% से अधिक थी, यानी कि त्रिपुरा आदिवासी मेजॉरिटी वाला राज्य था। लेकिन 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार अब यहाँ पर 31% की आबादी बची हुई है। 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार त्रिपुरा के मूल निवासी आदिवासियों की भाषा कोक बोरोक सिर्फ 8 लाख लोगों द्वारा ही बोली जाती है, जबकि वहां पर बंगाली बोलने वालों की संख्या 24 लाख से अधिक हो चुकी है। त्रिपुरा की डेमोग्राफी के बदलाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार वहां की भौगोलिक स्थिति को माना जाता है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि राज्य उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। यही कारण है कि जब जब पड़ोसी देश में हलचल हुई, ये राज्य भी उससे प्रभावित हुआ। भारत की आजादी से 1 साल पहले 1946 में नोआखाली में भारी नरसंहार हुआ था, जिसके कारण भारी संख्या में बंगाली हिंदुओं की आबादी वहां से पलायन कर त्रिपुरा में आ गई। इसके बाद 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की घोषणा होती है, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश से फिर लाखों की संख्या में हिंदू, बौद्ध और ईसाई आबादी त्रिपुरा में आकर बस जाती है। पड़ोसी देश में सांप्रदायिक दंगे के चलते 1947 से 1971 यानी बांग्लादेश के निर्माण होने तक इस राज्य में हजारों लाखों की संख्या में बंगाली हिंदू आकर बसे। त्रिपुरा की डेमोग्राफी बदलने के पीछे पड़ोसी देश की गरीबी भी मानी जाती है। अंग्रेजों ने 1917 से 1931 के बीच बांग्लादेश के क्षेत्र में चाय बागान और कृषि के लिए मजदूरों को लाकर बसाया, जिसके कारण भी यहाँ की डेमोग्राफी बदली। यही कारण है कि त्रिपुरा धीरे धीरे जनजातीय संस्कृति से विभिन्न धर्मों की संस्कृति वाला राज्य बन गया। 2001 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर 84% हिंदू, 9% मुस्लिम, 4% ईसाई और 3% बौद्ध हो गए। ग्रेटर त्रिपुरालैंड की मांग करने वाली त्रिपुरा मोथा पार्टी के अध्यक्ष प्रद्योत किशोर माणिक्य देव वर्मा का कहना है कि अलग राज्य की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अलग राज्य आदिवासियों के अधिकारों और संस्कृति की रक्षा के लिए मदद करेगा, जो बंगाली समुदाय के लोगों के आ जाने से अब अल्पसंख्यक हो गए हैं। आपको बता दें कि प्रद्योत त्रिपुरा के राजशाही परिवार के प्रमुख हैं। वो त्रिपुरा के 185वें और आखिरी राजा किरीट विक्रम किशोर देव वर्मा और महारानी बिहुबी कुमारी देवी के बेटे हैं। प्रद्योत की पढ़ाई शिलोंग में हुई है। उनके पिता राजा किरीट विक्रम किशोर देव वर्मा 3 बार लोकसभा के सांसद और मां 2 बार विधायक रह चुकी हैं। भारत के नक्शे पर नया राज्य ग्रेटर त्रिपुरालैंड बनेगा या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन आजादी के बाद से देश में कैसे नया राज्य का निर्माण हुआ, आइए इसके बारे में संक्षेप में आपको बताते हैं। 26 जनवरी 1950 में संविधान लागू होने पर भारत राज्यों का संघ बन गया। संविधान के तहत भारत में 4 तरह के राज्य थे। पार्ट ए में 9 राज्य, पार्ट बी में 8 राज्य, पार्ट सी में 10 राज्य और पार्ट डी में 1 राज्य। पार्ट ए में वे राज्य थे जो पूर्व ब्रिटिश गवर्नरों के प्रांत थे। पार्ट बी में पूर्व रियासतें थी। पार्ट सी में कुछ रियासतें और कुछ पूर्व प्रांत थे। वहीं पार्ट डी में सिर्फ अंडमान और निकोबार शामिल था। भारत की आजादी से पहले ही देश में भाषा के आधार पर नए राज्य बनाने की मांग हो रही थी। इसलिए भारत की आजादी के बाद 1948 में धर आयोग और जेवीपी समिति बनी। इन दोनों कमेटियों ने भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग को खारिज कर दिया। 1952 में आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर गांधीवादी विचार के व्यक्ति पोट्टी श्री रामुलु अक्टूबर में भूख हड़ताल पर बैठ गए। 58वें दिन भूख हड़ताल के कारण उनका निधन हो गया, जिसके बाद आंदोलन और हिंसा तेज हो गई। जिसके बाद अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा के आधार पर मद्रास से तेलुगु भाषी लोगों के लिए पहला राज्य आंध्र प्रदेश बनाना पड़ा। नया राज्य आंध्र प्रदेश बनने के साथ ही देश के दूसरे क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर राज्य बनाने की मांग जोर पकड़ने लगी। जिसके बाद भारत सरकार को 1953 में फजल अली आयोग का गठन करना पड़ा। इस आयोग ने 1955 में स्वीकार किया कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही इस आयोग ने राज्यों को क्लासिफिकेशन पार्ट ए, बी, सी, डी को खत्म करने का सुझाव दिया। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 और 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया। इसके बाद समय समय पर भारत में भाषा
और क्षेत्रों के आधार पर नए राज्य का गठन होता गया। साल 2000 में 3 नए राज्य उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन हुआ। अंतिम बार 2014 में आंध्र प्रदेश को काटकर नया राज्य तेलंगाना बनाया गया। 2019 में धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, जिसके बाद से अब भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। संविधान के आर्टिकल 3 के अनुसार अलग राज्य के गठन का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। वो किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा या घटा सकती है, सीमाएं बदल सकती है, वो राज्य का नाम भी बदल सकती है। नए राज्य बनाने के लिए केंद्र सरकार को संसद में बिल लाना पड़ता है, जिसे लोकसभा और राज्यसभा में साधारण बहुमत से पास कराना जरूरी होता है। आप ग्रेटर त्रिपुरालैंड बनाने की मांग पर क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या आपको लगता है कि भारत में अब और नए राज्य बनना चाहिए? अपनी राय में कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।